नमस्कार, यूपी मित्रा का आदित्यपुर, जमशेदपुर, झारखंड से। कल मैंने बताया था मिथुन राशि के लिए मीन का शनि का क्या स्टेटस है। इट वाज पार्ट 1। इसलिए पार्ट 1 किया कि थोड़ा और हमको बोलना था जो हम उस दिन नहीं बोल पाए। बाकी शाम का समय थे, बहुत सारे गेस्ट आ गए, दरवाजा खोल करके देख रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। आई स्टॉप इट एंड देन आज थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ, थोड़ा ही बोल रहा है, ज्यादा नहीं बोल रहा है। देखिए, एक चीज हमने कहा था कि शनि जहां भी रहते हैं अपने से जो अष्टम उनके जिस घर के वो अष्टम पड़ते हैं वो घर डैमेज हो जाता है। इसको बहुत बहुत इम्पोर्टेंस देने की बात है। जैसे शनि यहाँ 12 में है और ये मिथुन राशि है और ये 12 नंबर है, तो ये कहाँ से अष्टम हुए? यहाँ से अष्टम हुए, यहाँ से अष्टम हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये शनि इस घर को सबसे ज्यादा तकलीफ देंगे, डैमेज कर देंगे इस घर को, एकदम डैमेज कर देंगे इस घर को। अब ये घर एक्चुअली किसका घर है? आपसे जो भी छोटे को बॉर्न है, नेक्स्ट बॉर्न, आपसे छोटे जो हैं उनकी बात नहीं है। आपके बाद यदि कोई आज जन्म लिया है या गर्भ आया आपकी मम्मी का और वो नष्ट हो गया, तब नहीं। लेकिन जो जीवित हैं, आपके बाद जो नेक्स्ट भाई या बहन जीवित हैं, उनके लिए ये शनि नुकसान करेगा। ये शनि नुकसान करेगा, बहुत नुकसान करेगा। ये भाई बहन को इंडिकेट करता है, थर्ड हाउस। दूसरा, ये दोस्तों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके जो दोस्त हैं यहाँ 3 4 ये 5 होगा, तो 5 नंबर जो आपके क्षत्रिय दोस्त हैं और जिनकी हाइट 5 फीट 3 इंच है या 4 इंच है, बहुत ज्यादा तो 4.5 इंच तक है, सिर में केस कम है, बाल्ड भी हो सकते हैं, और वो यदि सरकारी कर्मचारी हैं तो ठीक, नहीं भी है तब भी ऐसे जो भी मित्र आपके हैं, चाहे स्कूल के मित्र हो या आपसे अभी भी मित्रता है या आप जहां काम करते हैं वहां ये ऐसे मित्र हैं, उनके लिए समय खराब है। इट इज अ डेंज। आपका शनि ये इंडिकेट करता है कि वो व्यक्ति को अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर दिखा लेनी चाहिए। कारण कि क्योंकि शनि से यहां से ये अष्टम हो गए, तो ये इस घर को नुकसान कर रहे हैं, आपके दोस्त को नुकसान कर रहे हैं। शनि जिससे अष्टम हो जाते हैं ना, यहां से अष्टम हो गए तो इसको नुकसान करेंगे। तो आपके मित्रों को भी नुकसान कर रहे हैं, आपके जस्ट बाद जो को बॉर्न है उनको नुकसान कर रहे हैं। और ये घर, इस घर को समझिए कि ये आपकी पत्नी का 3 राशि है, तो ये आपकी वाइफ का है, रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां से इस घर को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9th हाउस है वाइफ के लिए। वाइफ के भाग्य का घर है या वाइफ के पापा का घर है, 9th हाउस पापा घर, या पूजा पाठ धर्म कर्म का घर है। यहाँ पर सूरज पापा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके वाइफ के जो पापा है, आपके ससुर जी जो हैं, उनके लिए भी समय खराब है, तो उनकी कुंडली भी चेक कर लीजिए यदि आप जानते हैं तो। इफ यू नो, थोड़ा भी आप जानते हैं तो उनकी कुंडली में चेक कर लीजिए कि अष्टम भाव में
कोई खतरा तो नहीं है, या हार्ट का कोई रोग तो उनको नहीं होने जा रहा है। कुछ जरूर चेक करा लीजिए, चाहे वो दोस्त हैं चाहे आपके पत्नी के पिताजी हैं, ये भी देख लें। उसके बाद यहां से ये आपके खुद के पापा है ये, और पापा से 7th हाउस, आपके पापा से ये 7th हाउस आपकी मम्मी हुई। मैंने चेक करना है तो पूरा चेक करना है, ऐसा नहीं बोल सकते कि शनि बस एक ही रिजल्ट देकर के चुप हो जाएगा। 2.5 साल शनि को रिजल्ट देना है, और सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि, 50% वाली दृष्टि, वो सारे दृष्टि का रिजल्ट देंगे। वो सबका रिजल्ट आप जमा कीजिएगा, 2.5 साल में आपको दिखेगा सारे रिजल्ट मिल गए। जो लोग नोट कर रहे हैं हमारी बात A4 में, आप प्लीज नोट कीजिए और 2.5 साल तक ऑब्जर्व कीजिए। आप देखिए आप कितना सटीक गणना कर सकेंगे, बिल्कुल सटीक गणना कर सकेंगे। तो ये उस दिन हम बताना भूल गए थे कि आपको बराबर ये देखना है, जैसे मिथुन राशि है ये, तो ये आपके सबसे बड़े भाई बहन हुए, सबसे बड़े भाई बहन हुए जो सबसे बड़े हैं। तो 1 2 3 4 5, तो जो सबसे बड़े भाई हैं उनके बच्चे के लिए भी एक कष्टदायक हो। 5th हाउस इज चाइल्ड हाउस, संतान का घर है। ये छोटी छोटी बात है। हाउ टू सी ए हॉरोस्कोप, कुंडली देखने के लिए ये कैसे कुंडली देखी जाती है। मैंने दशा अंतरदशा के बारे में कोई बात नहीं बताई है अभी तक, ठीक ठाक रहा तो मैं बता दूंगा, कारण उसमें भी बहुत रूल है, 100 से ज्यादा रूल है, एक रूल से नहीं चलेगा। तो एक तो ये देख लीजिए। दूसरी चीज एक बात बता रहा हूं कि एक बार हमने बताया था कि लॉर्ड ऑफ 8th हाउस, 6th हाउस, चंद्रमा से लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, लॉर्ड ऑफ 8th हाउस एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, इसको जोड़ लीजिए। लॉर्ड ऑफ 6th हाउस इज मंगल, लॉर्ड ऑफ 8th हाउस इज शनि एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस इज वेनस। तीनों का राशि डिग्री मिनट सेकंड, राशि डिग्री मिनट सेकंड, राशि डिग्री मिनट सेकंड जोड़ लीजिए। और यदि 12 से ज्यादा आता है राशि में तो उसको घटा लीजिए। मिनट में 60 से ज्यादा आता है तो उसको घटा लीजिए। सेकंड्स में 30 से ज्यादा आता है तो घटा लीजिए। मिनट में 60 से ज्यादा आता है तो घटा के देख लीजिए कि तीनों को जोड़ने से क्या राशि डिग्री मिनट सेकंड पड़ा। इस तीनों के जो योग फल है इसको योग खंड बोलते हैं। इस योग खंड पर जब भी शनि जाएगा, ये शर्तिया है, ये सत्य है, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि ये शरीर को हानि पहुंचाएगा। ये बात लिखी हुई है शास्त्रों में, तभी मैं बोल रहा हूं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। लेकिन योग खंड में मैं हमेशा जब तक पढ़ा हूं तो उसमें लग्नेश को भी जोड़ा जाता है। लग्ना लॉर्ड, 6th लॉर्ड, लग्ना लॉर्ड इज मरकरी, उसकी डिग्री निकाल लीजिए। 6th लॉर्ड इज मार्च, इसकी डिग्री राशि डिग्री मिनट सेकंड्स। 8th हाउस का राशि डिग्री मिनट सेकंड, 12th हाउस वेनस का राशि डिग्री मिनट सेकंड। ये चारों को जोड़ लीजिए और उस पर जब शनि आएंगे, मतलब ये जिसके जोड़ में ये 12 नंबर आ रहा होगा, चारों के जोड़ करने से 12 नंबर आ जाए, मीन राशि पड़ रही है, उनके लिए मैं ये कहूंगा आपके लिए समय ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपके परिवार में कुछ घटनाएं घटेंगी, लोग बीमार हो सकते हैं,
सावधानी से चेक करा लीजिए। यदि आप ऑफिसर हैं तो एग्जीक्यूटिव चेकअप करवा लीजिए। यदि आप साधारण व्यक्ति हैं तो जैसे भी कहीं स्टेथोस्कोप लगा के अपने हृदय को और बाकी सब चीज को चेक करवा लीजिए किसी एक सामान्य डॉक्टर से भी। ये चेक कराना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने लिखा कि पहले 8, 10, 2 इस तीनों को जोड़े तो ये 20 हुआ, इसमें 12 घटाए तो 8 हो गया। मतलब 8वां घर, किसी का 8वां घर यदि ये शनि यहां पर है तो ये 8वें घर को ये नष्ट करेगा। ये देख लीजिए, इसमें लग्न जोड़ दीजिए तो पक्का आ जाएगा। योग खंड के लिए मैं पहले बता चुका हूं कि यदि आप जॉब के बारे में डिटेल को समझना चाहते हैं तो लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड को जोड़ दीजिए। उस पर जब शुभ ग्रह आए तो आप बोल सकते हैं कि जॉब में कुछ बेटर पोजीशन हो रहा है। आप प्रमोशन सोच रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट सोच रहे हैं तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, या कुछ चार्ज का इंचार्ज हो सकते हैं तो ऐसा हो सकता है। कब? योग खंड किसका? लग्न लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड का योग खंड। ठीक उसी तरह से लग्न लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड का योग खंड के ऊपर में जब कोई पापक ग्रह आए, चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, जब वो उस पर आए तो शरीर को कष्ट होगा ही। ये सिंपल चीज मैं चाहता था कि देखें। कारण कि शनि के लिए हमको एक्चुअली आज कर्क राशि का बोलना था, लेकिन आज नहीं बोलूंगा। मैं आज सिस्टम बताना चाह रहा हूं कि आप बराबर इसको चेक करते रहिएगा। और जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, सर आप अपना बनाइए ना, कौन मना करता है, आप अपना यूट्यूब निकालिए ना। Why you are distracting others? जो लोग सीख रहे हैं उनको क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो? सेम अपॉन यू। आप बहुत विद्वान हो, मान लिया, एग्री करता हूं आप हमसे ज्यादा विद्वान है, मान लिया, कोई तर्क नहीं, मान लिया आप महान हो, तो आप जो लोग हमसे सीख रहे होंगे, जिनको मेरे प्रति रेस्पेक्ट है, उनको डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। आप अपना निकालिए ना सर, आपका मैं भी देखूंगा। आई विल बी वन ऑफ योर क्लाइंट। शिक्षा वितरित की जाती है, ज्ञान दिया जाता है, क्रिटिसाइज करने से नहीं होता है। आप अपनी हानि कर रहे हैं। ईश्वर, मैं बोल रहा हूं कि ब्रह्मा जी का मैं स्टेनोग्राफर हूं, जो ब्रह्मा जी लिखे हैं मैं वही बात बोलता हूं। अपने मन की बात बहुत कम बोलता हूं, नहीं के बराबर। तो मैं चाहूंगा कि जब कर्क राशि का जब बताऊं आपको, तो ये सब भी आप चेक कर लीजिएगा। कर्क राशि से जो छठे होंगे, 4, 5, यहां से 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 4 जल्दी आएगा तो 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इस तीनों को जोड़ लीजिए, जैसे मैं साधारण भाषा में जोड़ रहा हूं। 8, 10 और 2 तो 20 हो गए। 12, 8, 20, 20 में 12 घटा दिया तो 8। 8 राशि जो है, 8 राशि में जब शनि या पापक ग्रह घूमेंगे, जब जब पापक ग्रह घूमेंगे या शनि घूमेंगे, पापक ग्रह की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, तो आप कष्ट में हैं। उसको और रिफाइन कर सकते हैं, लग्नेश जोड़ दें। 8, 3, 10, 2, 11 हो गया। 23 हुआ, इसमें 12 घटा दिए, 11। 11 में भी जब जब पाप ग्रह की दृष्टि आएगी, क्रूर ग्रहों की दृष्टि आएगी, तब थोड़ा भी तो बुखार भी तो आ सकता है। हमेशा मृत्यु की बात नहीं होती है। कभी सर दर्द होता है, कभी बुखार होता है, कभी कुछ होता है, तो वो सारी चीजें आप एज एन एस्ट्रोलॉजर ये तो समझना पड़ेगा आपको ना।
तो योग खंड एक बड़ी चीज है, जब भी आपको पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा, समझिएगा। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ लग्न, लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, लॉर्ड ऑफ 8th हाउस, लॉर्ड ऑफ 12th हाउस एंड लॉर्ड ऑफ लग्न को जोड़ दीजिए। जो नेट रिजल्ट आता है उसके ऊपर शुभ ग्रह जाएंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बैड ग्रह जाएंगे तो बुरा रिजल्ट होगा। या नंबर ऑफ अच्छे ग्रहों की दृष्टि अधिक हो गई, बुरे ग्रहों की दृष्टि कम हुई तो अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे सामान्य कुंडली देखते हैं फिर वैसे ही सामान्य कुंडली देखिए, योग खंड के हिसाब से देखिए, यू आर एन एस्ट्रोलॉजर। अब जब लग्नों को भी आप यदि समझ लेते हैं तो आप मान हानि की भी बात होती है। लग्न माने शरीर और इसकी स्थिति, समाज में आपकी स्थिति क्या रहेगी, वो मान हानि से मैं उसको लिखा वो शब्द को। लेकिन शारीरिक रूप से आपका शरीर भी कष्ट में रहेगा, कमजोर रहेगा, रोगी रह सकता है, कुछ प्रॉब्लम तो हो ही सकता है। तो ये चेक करने की चीज है। जो लोग रजिस्टर में बना करके देख रहे हैं आप इसको नोट कीजिए, या आप कब लास्ट बीमार पड़े थे आप चेक कर लीजिए, उस दिन क्या स्थिति थी, चेक कर लीजिए, हाथ कंगन को आरसी के। तो ये एक चीज मैं चाहता हूं जो आप लोग सब कोई कर लें। इसी के लिए मैंने कहा था कि इट इज पार्ट 1, नाउ इट इज पार्ट 2। एस्ट्रोलॉजी मैंने कहा लॉजिक की चीज है, और वो लॉजिक रूल के अंदर में होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी लॉजिक दे दें, वो नहीं चलेगा, रूल के अंदर में होना चाहिए। जैसे मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं कि जज भी किसी को सजा देता है तो वो बोलते हैं कि धारा 420 के अंदर में आपने इनके साथ छल किया, इसलिए आपको 1 महीने की सजा जेल, वो रूल कोट करता है। तो मैं भी बोलता हूं कि मैं जब भी बोलता हूं तो रूल के हिसाब से ही बोलता हूं कि योग खंड पर जब पाप ग्रह की दृष्टि चलती है तो कष्ट होता है, शुभ ग्रह की दृष्टि आती है तो अच्छा समय होता है। जो लोग पढ़े हैं समझेंगे, जो नहीं पढ़े हैं आप थोड़ा मेरी बात को, जो स्टूडेंट है मेरी बात को मान ही लीजिए आप। कल सस्पेक्टेड स्पैम बहुत आते हैं। तो ये एक बात है। दूसरा बात मैं और एक बताना चाह रहा था, वो बता रहा हूं आपको। बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है ये। 2/12 मैंने सेकेंड हाउस और 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं, लॉर्ड्स सेकेंड और 12 की डिग्री सेम हो, मतलब यदि सेकेंड लॉर्ड की डिग्री 6 डिग्री में है, 12th लॉर्ड की भी डिग्री 6 ही है, उसी तरह से पंचम भाव के लॉर्ड की जो डिग्री है वही डिग्री नवम लॉर्ड की भी है, थर्ड लॉर्ड की जो डिग्री है 11th लॉर्ड की भी वही डिग्री है। सर मैं अभी बिजी हूँ, बोल रहा हूँ, तो 1 घंटे के बाद बात कर लीजिए, ठीक। 4 नंबर लॉर्ड ऑफ 4th और लॉर्ड ऑफ 10th की सेम डिग्री हो, सेम डिग्री हो, सबकी डिग्री सेम हो, 6th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड की भी डिग्री सेम हो, सेम डिग्री हो, एक्स ये भी एक्स डिग्री है,
तो ये बड़ा विचित्र चीज है, ऑब्जर्व कीजिएगा। और मैंने बहुत नहीं देखा, लेकिन हाँ 2-4 केस में देखा हूँ। आप लोगों के लिए, जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा इस ऐसा पॉइंट जरा किसी की कुंडली में मिले कि जो सेकेंड लॉर्ड का डिग्री है लगभग, जो आप लोग डिग्री देखते नहीं होंगे, जो लोग नए नए सीख रहे हैं वो डायरेक्ट रिजल्ट पर आप लोग आ जाते हैं। लगना लॉर्ड है यहाँ पर आ गया तो उसका ये रिजल्ट हुआ, तो ऐसा मत कीजिए, सीखिए थोड़ा। ये ये जो कंडीशन सेम डिग्री सेम डिग्री सेम डिग्री का होगा, ये जेल वाली बात है। आप जेल जा सकते हो, इम्प्रिजमेंट वाली बात है। तो जिन लोगों का कंडीशन ऐसा चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो उनकी कुंडली को जरूर ध्यान करके देखिए। यदि ऐसा कुंडली आपके पास आता है, नहीं तो आपके कोई परिचित हैं, तो आप जरूर देख लीजिए। और देख करके आप उनको नहीं बोलना चाहते हैं तो नहीं बोलिए, कम से कम आप तो समझ लीजिए कि ये व्यक्ति को जेल जाना ही है। और यदि सचमुच में ऐसी सजा हो जाती है तो आप कंफर्म कर लीजिए कि हाँ ये रूल सही है। तो ये एक बहुत बढ़िया, इजी और साधारण रूल है। सेकंड लॉर्ड का जो डिग्री है, 12th लॉर्ड का भी वही डिग्री है। फिफ्थ का जो डिग्री है, देखिए एक आध डिग्री इधर उधर भी हो सकता है, एक आध डिग्री भी उधर उधर हो सकता है, संभव है, तब भी जेल योग बनता है। जेल योग की ऐसा है, कुछ लोग यहाँ के जो पावर वेल्डर थे उन लोगों ने कहा कि सर एक किताब लिख दीजिए, जेल यात्रा, हम लोग को इसकी बहुत जरूरत होती है। तो मैंने एक किताब लिखी है जेल पर, इन व्हाट आर द कंडीशंस दैट ए मैन कैन गेट अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड। जेल यात्रा पर भी हमने एक किताब लिखी है। और सब में हमने कुंडली बना बना करके हमने एग्जाम्पल दिया है। दुर्भाग्य बस सामर्थ्यहीन हूँ, वो सब छपा नहीं सका। अब हमारे नाती जी जब भी समझेंगे, उनके पास सामर्थ्य होगा तो वो करेंगे, उनको इंटरेस्ट होगा तो ये चीज, इतना ही चीज मैं आपको बताना चाहता था। और दूसरी बात, कारक जितना जान सकते हैं सर, कारक को जानिए। शनि ब्रेन को भी बोलते हैं, शनि हड्डी को भी बोलते हैं, छोटी छोटी जो हड्डियां हैं। शनि नर्व्स को भी बोलते हैं, शनि कैंसर को भी बोलते हैं। तो शनि लेजी आदमी को भी बोलते हैं, शनि चोर को भी बोलते हैं, शनि नीचता करने वाले भी ग्रह हैं, शनि बहुत उदार ग्रह भी हैं, बहुत उदार। इसलिए कि ये जज है, ये भगवान ने इनको दंड देने का अधिकार हुआ है, तो दंड बिना न्याय किए हुए नहीं दे सकते हैं। कि आदमी दंड देने पाने का अधिकारी है कि नहीं, जैसे एक जज सजा देता है, उसी तरह से शनि भी न्याय करते हैं। ही इज ए जज, ही इज ए सुपर जज। तो वो, यदि आपको कुछ कष्ट मिल रहा है तो ये पक्का समझ लीजिए शनि आपके पाप पुण्य का पूरा विवेचन करने के बाद ही उन्होंने ये दंड दिया आपको। सारा प्रश्न आता है कि क्यों मैं दंड भोग रहा हूं। सर दंड तो आप भोग रहे हैं, भगवान मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। नहीं हिलता है तो नहीं हिलता है, बात मानिए तो ठीक है, नहीं मानिए तो भी ठीक है, आपकी मर्जी। तो जैसे मैंने कहा ना, किम शल्यम, बार बार बोलता हूं, किम शल्यम, क्या, कौन सा कांटा है जो गड़ता रहता है बराबर। आंसर शास्त्र ही दे रहा है, प्रछन्न कृतम पापम, छिपकर किया गया पाप ये सल्ले के रूप में गड़ता है, कांटे के रूप में गड़ता है, इसका कोई उपाय नहीं है। आप सोचते हो कि मैं पाप कर रहा हूं, कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर तो देख रहे हैं बंदा, ईश्वर तो देख ही रहे हैं। को वह हीयते, इस आदमी का पतन होता है।
यो दृप्त, जो घमंडी है, जिसमें घमंड है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, मैं ही हूं, आई कैन चेंज माई फेट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, उसी का पतन होता है। जो दृप्त, तो कुछ चीजें जो शास्त्र बताती है उसको मानना चाहिए। प्रेयर इज द अल्टीमेट थिंग। प्रेयर, शनि भगवान प्रेयर से प्रसन्न होते हैं। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम शं शनिश्चराय नमः। और जोड़ना है तो जोड़िए। कष्टारिष्टम घोर भयम वारय वारय पूर्ण आयु वितर वितर सर्वान कामान पूरय पूरय ह्रीं ओम शं शनिश्चराय नमः। और ये आपकी, आप हिंदी में बोलिए, संस्कृत में बोलिए, बांग्ला में बोलिए, भगवान तो सब भाषा जानता है, लेकिन बोलिए जरूर, प्रेयर कीजिए जरूर। सिर्फ आपके शरीर में चमड़ा का अंश नहीं होना चाहिए। अशुद्ध हो तो ओम पवित्र पवित्र हुआ, जल लेकर के गंगा जल थोड़ा एक बूंद डाल करके डाल लीजिए ना। ओम पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांग गतो पेवा जह स्मरेत पुंडरी का अक्ष सह वाहया अभ्यंतर के। पवित्र हो जाएंगे बिना स्नान किए हुए भी। और उसके बाद पढ़िए ना, ओम नीलांजन समाभासम, ये पूरा पढ़ लीजिए तो देखिएगा आप कितना पवित्र, कितना शुद्ध और कितने अच्छे हो जाएंगे। तो ये चैप्टर छोटा हुआ था हमारा, तो मैं चाहता था कि मैं इस चीज को बता दूं। और शनि अभी पूर्वा भाद्रा में है, इसके लॉर्ड गुरु होते हैं। इसके लॉर्ड गुरु होते हैं। और मीन के भी लॉर्ड गुरु ही हैं। तो पूर्वा भाद्रा के जो भगवान है वो रुद्र हैं। भगवान शंकर के एकादश रुद्र, 11 रुद्र हैं। हनुमान जी उनके श्रेष्ठ हैं, सबसे 11 में सबसे बड़े हनुमान जी एकादश रुद्र में। तो हनुमान जी की पूजा कीजिए। शनि के साथ हनुमान जी को भी पैर पकड़िए ना, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं सत्य बोल रहा हूँ, कष्ट दूर हो जाएंगे। लगिए ना, पकड़िए ना। किस चीज का हिचक है? अरे आप दबा रो के खाइए, हंस के खाइए, आनंद से खाइए। शरीर के अंदर में दबा चला गया तो काम तो करेगा, आपके कष्ट तो दूर हो जाएंगे। उसी तरह से आप प्रेम से, श्रद्धा से, बिना श्रद्धा से, क्रोधित होकर के, एकदम बहुत क्रोधित होकर के भगवान को याद तो कीजिए। फल तो मिलेगा। जैसे दवा काम करता है, ऐसे भगवान का भी आशीर्वाद काम करेगा। एक कदम आगे बढ़िए, भगवान तो रिसीव करने के लिए तैयार हैं आपको। तो ये जरूरी है, जो हमने बताया वो जरूरी है। और देखिए, इसके पहले मैं बोला करता था इन जनरल, संघात चक्र के जरिए, जो लोग पुराने सुने हुए हैं वो जानते हैं। हमारा सितंबर 2010 से मैं यूट्यूब चला रहा हूँ। तो पिछले 1 2 3 4 साल 5 साल तक मैं संघात चक्र के जरिए बराबर बोलता था कि इस दिशा में भूकंप हो सकता है, उधर हो सकता है, मैं बोलता था, जो सही भी होता था। आज भी देखिए, 12 नंबर में 5 ग्रह हैं, सूरज, शनि, बुध, शुक्र और राहु। चंद्रमा थे, अभी चंद्रमा निकल गए। 6 ग्रह थे, अभी 5 ग्रह हैं। तो 12 नंबर जो होता है, ये नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं। भारतवर्ष के नक्शे पर ठीक बीच में, भोपाल के आसपास में, वहां पर एक गोल बना दीजिए या एक कछुआ बना दीजिए। तो वहां से ऊपर
चलिए, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, तो बीच का जो कॉर्नर लाइन जाएगा ना, हाँ जी, जी जी, हाँ 5,000 भेजे, इससे ज़्यादा लिया नहीं है। तो उन्होंने, बैंक ने कहा है कि 24 घंटे के बाद दे दूंगा, भेज सकते हैं आप। ठीक है, जनरली हम क्योंकि कुंडली बनाते हैं तो जब हम अपना मेहनत किए रहते हैं तो हम पैसा काट लेते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा लौटा रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा लौटा रहा हूँ। कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। जी जी, नहीं कोई जरूरत नहीं है, आपको असंतुष्टि है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक 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 है, ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक, तो ये जो संघात चक्र है, ये 12 नंबर में 1 2 3 4 5 ग्रह हैं, 12 राशि में। इसमें राशियों की दृष्टि होती है, ग्रहों की दृष्टि नहीं होती है। तो ये यहां पर से इतने ग्रह एक नंबर को देख रहे हैं, एक नंबर को नुकसान कर सकते हैं, 8 नंबर को नुकसान कर सकते हैं, और 12 नंबर तो है ही। 1 नंबर ईस्ट हुआ, 8 नंबर ये आपके नॉर्थ कुछ पड़ेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट इज द प्लेस, अभी कुछ होना बाकी है। ये जो हुआ, भगवान न करे मेरी बात सच हो जाए, गलत ही हो जाए मेरी बात, ये इस ओर डर है कि अभी कुछ और होना बाकी है। चाहे युद्ध के जरिए हो, परमाणु के जरिए हो, या भगवान खुद भूकंप कर दें, या कुछ तो होना बाकी है। तो आज यहीं तक, 1 2 दिन के बाद मैं कर्क राशि के बारे में बोलूंगा डिटेल। आज आज्ञा दीजिए।